मैं ज़रूर मुझे लगता है कि जो बाकी की पार्टियां हैं ठीक से काम नहीं कर रही है, लोग काफ़ी हताश हो चुके हैं। और हो सकता है क्या काफ़ी बड़े बड़े लोग और छोटे लोग हर माध्यम से जुड़ रहे, यहाँ में जैसे मैं जुड़ा हूँ जी, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि लोग इससे जुड़ के खुद खड़े होके खुद को अपने आप को मदद करके वो एक सब पार्टियों को अच्छा नितिन जी, अगर मान लीजिए आज आपके पास चॉइस होती, आज नरेंद्र मोदी कहते कि आप मेरे साथ आ जाइए, तो क्या करते आप? मैं उनसे कहता जो मेरी इच्छा है, जो मैं चाहता हूं, अगर वो कर सके तो हमें शायद दूसरे किसी को खड़े रहने की जरूरत ही नहीं। जो आजकल की जो पार्टियां हैं वो कर नहीं पा रही है। मैं खुद बॉम्बे में हूं, मैं देखता हूं यहाँ जो हो रहा है, एक सड़कें नहीं बनती है यहाँ, अपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी अगर डेवलप करना है तो वो हो नहीं पाता है, सालों गिनती उसे लगती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन उसके लिए कुछ मुझे निकाल ही नहीं दिख रहा है। तो चलिए, तो यानी कि आप इस ऑफर को, अगर ऐसा ऑफर आता तो आप वाकई में उसे इनकार कर देते। मुकेश नायक जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, ऐसा लग रहा है कि रेस में आप नंबर 3 पर पहुंच गए हैं, और आज तो भारतीय जनता पार्टी इस कहने से गुरेज भी नहीं रखती कि आप लोगों ने दरअसल प्रॉक्सी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को आगे रख दिया है। देखिए, दिल्ली के चुनाव से और दिल्ली के वातावरण से देश के दूसरे अंचलों की तुलना नहीं हो सकती। दिल्ली का चुनाव एक बंबई के महानगर परिषद जितना चुनाव है, और लोकसभा में पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए जितने वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को, उससे ज्यादा पोलिंग एजेंट लगते हैं। ये 554 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, दिल्ली से तुलना नहीं हो सकती। दिल्ली में सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट, संवाद और एक टाउन एरिया है, वहां इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पूरे दिल्ली में स्प्रेड करती है। लेकिन भारत में जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण इतना विस्तार लिए हुए है, देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, इतना बड़ा ग्रामीण अंचल है, इलाका है कि सूचना को एकदम से वहां तक जाने में बहुत समय लगता है। इसलिए बहुत अभी जल्दी होगा कुछ भी कहना कि क्या पेनिट्रेशन इनका लोकसभा के चुनाव में होगा। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत कार्यकर्ता चाहिए, बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, बहुत पोलिंग एजेंट चाहिए। तो ये ढांचा आप अभी भी ये मानते हैं कि आपको एक तरह से किनारे रख देना चाहिए? आप अभी भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तवज्जो नहीं देना चाहिए, देखा जाएगा जब मौका आएगा तब? ये देखिए, ये आप कह रहे हैं, मैंने तो ये कहा नहीं, ये आप कल्पना कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्वरूप है। मुकेश जी जरा एक बात समझा दीजिए। आप कहते हैं कि जितने उन्हें वोट नहीं मिले दिल्ली में, उतने पोलिंग एजेंट नहीं है उनके पास, और आप दूसरी तरफ जब आप ही की बातों को हम लोग ये कहते हैं कि यानी कि आप तवज्जो नहीं देना चाहते, तो आप कहते हैं कि ये पत्रकारों की कल्पना है। हमारी कल्पना कहां है साहब? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, अकेले दिल्ली के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। और पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह का नेटवर्क चाहिए, जितने कार्यकर्ता चाहिए, जितना संस्था का ढांचा चाहिए, वो बहुत मुश्किल काम है किसी भी नई पार्टी को एकदम से चुनाव लड़ने के लिए। चलिए राहुल जी, मैं एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा यहां पर आपकी। दिक्कत यह है कि वैसे जब मंच पर होते हैं और आप किसी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं तो आपको उस पार्टी के हित वाली ही बात करनी होती है, और वो असलियत पर आधारित हो ये कतई जरूरी नहीं, हम जानते हैं। इसलिए प्रवक्ताओं की समस्या हम समझ सकते हैं, लेकिन भीतर से मैं समझता हूं अब इन सारी पार्टियों को, खासतौर पर इन दो बड़ी पार्टियों को और उनके युवा नेताओं को तो ये समझ में आ गया है कि एक नई तरह की लहर इस समय पूरे देश में चल रही है। वो लहर भौगोलिक नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आपका जो आकर्षण है वो दिल्ली तक सीमित नहीं है, उसका प्रभाव इस समय राष्ट्रीय है। पूरे देश में लोग उनको एक नए तरीके से और एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और आज अभी आपको याद होगा अजय कि कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया था कि 160 लोकसभा चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं दिल्ली देश में जहां पर सोशल मीडिया लोगों को प्रभावित करता है और वो लोगों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। एक ही आंकड़ा आया था। ये थोड़ा अतिशयोक्ति भी है अगर तो भी, लेकिन ये निश्चित मानिए कि जो शहरी 100 कम से कम जो शहरी सीटें हैं पूरे देश में लोकसभा की, वहां पर आपकी और अरविंद केजरीवाल की जो जबरदस्त अपील है, जो जबरदस्त आकर्षण काम कर रहा है, जिसे सोशल मीडिया और बढ़ा रहा है और बढ़ाता रहेगा,
उसकी ताकत का भी अंदाज शायद ये पार्टियां लगा नहीं पा रही। बिल्कुल, हमारे साथ कपिल जी मौजूद हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता। कपिल जी, आपकी चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन कांग्रेस आपको एक तरह से कहीं रेस में मानती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप तो दरअसल कांग्रेस की बी टीम है, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा प्रॉक्सी टीम है। इन दोनों बातों का ही मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले तो जो सर कह रहे हैं कि संगठन नहीं है और बहुत विशाल देश है और कैसे करेंगे, और सोशल मीडिया नहीं है। देखिए, दिल्ली में सिर्फ सोशल मीडिया का वोट हमें नहीं मिला है। दिल्ली में झुग्गी में, स्लम्स में, अनऑथराइज कॉलोनियों में रहने वाले सब लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और जहां तक संगठन और कैडर की बात है, तो सिर्फ अकेली आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी दिल्ली में जिसने डोर टू डोर कैंपेन किया। भाजपा और कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता उनसे ज्यादा थे और हमारा बूथ लेवल नेटवर्क उनसे कहीं ज्यादा बेहतर बन गया था 1 साल के अंदर। आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह, इन 3 चीजों को तो गांव-गांव में लोग जानते हैं। मेरे को लगता है कि केवल इस आधार पर कि देश बहुत बड़ा है और हम आंख मूंद कर राज करते रहेंगे, अब ये इन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अगले 4 महीने में हिंदुस्तान में कुछ अद्भुत हो रहा है। हिंदुस्तान का आम आदमी अब एक नई तरह की राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन देखना चाहता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि अभी भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज कुछ और है इस बार। अच्छा, इससे पहले कि हमारे स्टूडियो में मौजूद लोगों से हम लोग बातचीत करें, मैं एक बहुत छोटा सा जवाब इस सवाल का चाहूंगा आपसे। आपके लिए ज्यादा बड़ा मुकाबला कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हमारे लिए ज्यादा बड़ा मुकाबला ये व्यवस्था है जिससे हम लड़ रहे हैं। अगर यही लोग जन लोकपाल को मान लें, आरटीआई के अंडर में आ जाएं, अपना वीआईपी कल्चर खत्म कर दें, तो हमारी पार्टी नाम नहीं लेना चाहते, तो नाम लेकर बात कीजिए ना। कौन बड़ा मुकाबला आपके लिए? नहीं है सर, बस एक लाइन कहना चाहूंगा, एक लाइन कहना चाहूंगा, ये मोदी, राहुल, अरविंद केजरीवाल ये देश से बड़े नहीं होने चाहिए। देश के मुद्दों पर अगर बात होगी तभी इस देश का भला होगा। चलिए, हमारे साथ विशाल हमारे सहयोगी हैं। विशाल, जरा पूछ लिया जाए यहाँ पर भी। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ही क्या नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे? देखिए, मेरा एक सवाल है, सिर्फ सवाल इतना सा है कि अगर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं, तो वो चंदे के रूप में जो अपनी राशि ले रहे हैं, वो क्या चंदे के रूप में राशि जो ले रहे हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से अनिल अग्रवाल, वेदांता या फिर आपका अंबानी, टाटा से लेंगे? अगर लेते हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात जैसे विकास का विनाशकारी मॉडल को अपनाएंगे? आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये भी सवाल का सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे, केजरीवाल क्या सबसे बड़ी चुनौती होंगे मोदी? जी बिल्कुल नहीं चुनौती, मुझे नहीं लगता कि हाँ वो चुनौती के रूप में उभरेंगे, क्योंकि दिल्ली के चुनाव को देखें, यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी रैलियां की, रैलियां करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं हो सका इनका, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे आगे विकास के। चलिए, आखिरी टिप्पणी कौन ले लेते हैं? जी, चुनौती बिल्कुल वो रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो आप वो चाहते हैं कि एक बड़े स्तर पे भी जिस तरीके से जो करप्शन यहाँ था, जो कंट्री लेवल पे करप्शन फैला हुआ है, उसको भी खत्म कर दिया जाए। चलिए, वो चाहेंगे कि कंट्री एक आखिरी सवाल ये बहुत जरूरी है कि अगले 6 महीने में क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो सभी वादे किए हैं क्या उन पे सफल होती है? यदि सफल होती है तो निश्चित तौर पे उसको फायदा होगा, निश्चित तौर पे मोदी जी के लिए। अगर जो वादे किए हैं वो पूरे होते हैं। एक क्वेश्चन राहुल देव जी के लिए मेरे पास है। अब इन्होंने बोला कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी बाकी भारत में चुनाव में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही है, तो राहुल जी के अनुभव के आधार पर इनको क्या लगता है कि कैसा प्रदर्शन रहेगा आम चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का? चलिए, आपने तो हमारे प्रोग्राम को पहले ही खत्म कर दिया। इस सवाल का जवाब हम लास्ट में लेंगे। राहुल जी, इस सवाल का जवाब हम आपके पास लास्ट में लेने के लिए आएंगे, लेकिन अमिताभ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती अगर कोई एक पार्टी देती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें स्वतः लोग आते हुए दिख रहे हैं, वो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। जो तमाम लोग, जो मध्य वर्ग अपने आप को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाह रहा था, भ्रष्टाचार के नाम पर, खत्म करने के नाम पर नरेंद्र मोदी को चेहरा मान रहा था, आज उसके पास विकल्प है। इस बात को आप संज्ञान में लेना चाहेंगे या नहीं? ये बहुत प्रसन्नता का विषय है जय जी कि प्रजातंत्र में अनेक विकल्प मिले जनता को, लेकिन विषय यहाँ ये है कि क्या इस विकल्प में वो बाध्यता है, क्या उसमें उतनी मजबूती है? इसीलिए मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जैसा राहुल देव जी ने कहा कि 100 सीटों पे सोशल मीडिया का प्रभाव है और शहरी सीट है। देखिए, एक चीज ध्यान में रखना है, आप पार्टी
जी, तीसरे विकल्प के नाते जहां बाइपोलर पॉलिटिक्स है, जहां दो ध्रुवीय राजनीति है, वहां आप पार्टी का रेलिवेंस है। लेकिन बहुत से शहरी सीटें हैं देश में, उन 100 सीटों में जहां पर की मल्टीपोलर पॉलिटिक्स। अमिताभ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल आपसे पूछूं। जरूर। अगर 100 से 125 सीट है जहां पर की शहरी क्षेत्र जिसे माना जाता है, अगर उसमें से 25 से 30 सीटों पर भी आप पार्टी ने आपके गणित को दाएं बाएं कर दिया ना, तो फिर तो आपकी सरकार बनते बनते रह जाएगी। दिल्ली वाली हालत हो जाएगी आपके अंदाजे पे मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सारी चीजें हाइपोथेटिकल है जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लेकिन इस बात का संज्ञान तो आप लोग ले रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि 100 से 125 में 25 या 30 सीट भी आपकी हिल जाती है, तो आप 272 का आंकड़ा नहीं पा पाएंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए हर सीट वो महत्वपूर्ण है जो हमें जीतने की जिसमें जरूरत है और जहां पर हम मजबूती से जीतने वाले हैं। और इसमें यदि ये स्थितियां बनी जो दिल्ली में बनी है तो हमारे लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने का विषय है कि जो नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन में जो सबसे पहली चीज है वो उनकी ट्राइड टेस्टेड परफॉर्मेंस की, जिसको हम विकल्प के नाते लेके जा रहे हैं यहाँ। और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी अभी उस मोड में गए हैं तुरंत। चलिए एक मिनट अब खत्म करने दीजिए। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक समय आप राहुल देव जी वगैरह आप सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं कि असम में असम गण परिषद का जो इमरजेंस हुआ तो उस वक्त एक चर्चा आई थी कि अब तो देश में छात्र ही राजनीति की दिशा तय करेंगे। देखिए, ये एक नया यूफोरिया है, एक नई तरह की मानसिकता है, क्योंकि बिल्कुल नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। आप चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसे यूफोरिया नई मानसिकता कहकर राइट ऑफ करते नहीं, राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं मैं चाहता हूं नहीं अजय जी, मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो एजीपी के उस एक्सपेरिमेंट को विफलता के एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं सफलता के नहीं, सफलता के इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार चल रही है, वैसे ही कांग्रेस के समर्थन के बगैर। अमिताभ जी, क्योंकि एक कमर्शियल ब्रेक हमें यहाँ लेना है, लेकिन मैं उसके बाद बोलूंगा कुछ देर के लिए। उसके बाद मैं वापस आने के बाद हम इस बात पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे तमाम लोग आज आप पार्टी के साथ स्वतः जुड़ना चाहते हैं। वो तमाम ऐसे लोग जिनके पास जीविका के बहुत अच्छे साधन हैं, जो राजनीति को अभी तक गंदा समझते थे, लेकिन आज राजनीति में घुसकर व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। मुंबई स्टूडियो में ऐसे कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें हम आपसे मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रफुल्ल वोहरा जी, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, कंपनी चलाते रहे हैं, सब कुछ छोड़कर आज राजनीति में कूद रहे हैं। नितिन केडिया जी भी मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं। निधि त्रिवेदी जी, जो कि डेंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ मेधा सावंत जी, जो कि IT प्रोफेशनल हैं, उन्होंने भी अपना काम छोड़ा, राजनीति में जुड़ रही हैं। ये सब लोग क्या बदलाव चाहते हैं, करेंगे इस पर चर्चा। वापस आ रहे हैं। तो हम आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी के रास्ते में आज सबसे बड़ी चुनौती आप पार्टी के एक मामूली से नेता अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वो आप पार्टी के साथ खड़े रहें। आप पार्टी से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही व्यवस्थित जिंदगी जी रहे थे, जिनके पास आय का एक बहुत अच्छा स्रोत था, मध्य वर्ग के सपने के हिसाब से एक बहुत अच्छी नौकरी, अपना परिवार। लेकिन राजनीति को गंदा समझने वाले ऐसे तबके से आने वाले ये लोग आज राजनीति में कदम रख रहे हैं, राजनीति को साफ नहीं करना चाहते, व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग जो आज व्यवस्था को बदलने के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं, सड़कों पर उतरना चाहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करें। इससे पहले आइए दिखाते हैं क्या कुछ बदलाव हो रहा है आज हमारी राजनीति में। बालकृष्ण, मीरा सान्याल, कैप्टन गोपीनाथ, ये लोग अपने क्षेत्र में पहले ही सिक्का जमा चुके हैं, लेकिन अब इनकी खास पहचान है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सदस्य के तौर पर।